रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खैर मकदम है आपका जेके रेवोल्यूशन में। मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान आबिद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है ज़िला बारामूला की ब्लॉक वागुरा में, जहाँ से आज हमारी इंटरेक्शन, आज हमारी बातचीत होगी ज़िशाद अहमद खान साहब के साथ, जो कि अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए एज़ BDO वागुरा। और इनसे हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी और जो भी इस ब्लॉक के मसाइल है या जो भी काम इस ब्लॉक में होने हैं उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है। एक तो हम वेलकम करते हैं आपको इस ब्लॉक में, और दूसरा हमारी पूरी टीम की तरफ से और हम सब जो भी यहाँ के लोग हैं इनकी तरफ से आपको वेलकम करते हैं सर इस ब्लॉक में। थैंक यू सो मच आबिद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, और यहाँ के लोगों का भी थैंक्स, उनका इतना प्यार है। दिस इज समथिंग वेरी बिग फॉर मी। सर, मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि हमने देखा इस ब्लॉक में जो डेवलपमेंट का काम है वो बिल्कुल हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ब्रेक सी नज़र आई है। तो यहाँ के लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीइंग ए यंग एंड डेडिकेटेड ऑफिसर ऑफ आई इस ब्लॉक में, तो ये जो काम कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, आप किस तरह से इन कामों को फिर से उठाएंगे और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे? देखें, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ माय एडिशनल चार्ज एज सच पर से। मेरा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा कि हम टारगेट वर्क करें कि जो गांव की नीड है और जो प्लान हमारे पास पंचायतों से आए हैं, जो हमारे पंचायत कमिटीज़, ग्राम सभाज ने प्लान बनाए हैं, तो उन पे मेन फोकस रहे। जो भी प्लान बना है, जो भी हमारी ग्राम सभा से अप्रूव हुआ है, जो हमारे DPCs में अप्रूव हुआ है, तो उन काम्स का हम रिव्यू करेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। और हम जो प्रायोरिटी वाले काम हैं जो इस टाइम पे ज़रूरी हैं, जैसे अभी हमारा आवासी का है, इस टाइम खेती बाड़ी चल रही है, तो डीसिल्टिंग के हवाले से जो काम है उनको पहली प्रेफरेंस देते हुए, और जो हमारे रोड और ड्रेन्स हैं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल एरियाज़ में ये जो रोड्स और ड्रेन्स हैं ये बहुत कम है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा इन चीज़ों को कवर करने का। एंड मिसक्लेनियसली जो हमारा यूथ है उनके लिए कुछ ग्राउंड्स का भी यहाँ मैंने प्लान में देखा है, तो उन ग्राउंड्स पे भी हम काम करेंगे, ताकि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है हमारे विलेजेस की, बिकॉज इसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है पंचायत हलकों में, और उधर हमारी पंचायत है, हमारे सरपंच है, हमारे पंच हैं, सो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है मेरा। तो बिल्कुल उन सबके साथ फुल सपोर्ट रहेगा। जितने भी हमारे लीगल काम हैं, जितने भी हमारे अप्रूव्ड प्लान्स हैं, हम उनको इस सीज़न में, जो हमारा ये सीज़न है 4 महीने का, बिकॉज आपको पता है नवंबर में ठंड हो जाती है और हमारे सीमेंट के काम रुक जाते हैं, तो वी विल बी ट्राइंग कि हम उन लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहाँ के नौजवान तबके की बात करें, क्योंकि यहाँ का यूथ जो है पढ़ा लिखा है लेकिन कहीं ना कहीं बेरोज़गार है, तो उनके लिए कैसे आप काम उनको सामने देंगे ताकि वो सामने आए और ये जो काम उनके लिए अवेलेबल है वो कर सके? क्योंकि यूथ की तरफ से बहुत परेशानी आ रही है एम्प्लॉयड को लेकर, अगर हम देखें सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, RDD इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट। आपको मेरे पास आके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर प्लान क्या है, आपको मेरे पास आके ज़रूरत नहीं कि एज दिस कम। हमारी 2 वेबसाइट्स हैं जिनको मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके सामने। एक वेबसाइट है www.egramswaraj.com। उस साइट में हमारा जो प्लान है पंचायत वाइज, उनको पूरे ब्लॉक को भी देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सालूसा के रहने वाले हैं तो आप प्लानिंग में जाके उस साइट के अंदर अपने सालूसा को खोलकर अप्रूव्ड प्लान खोल सकते हैं और देख सकते हैं उसमें कौन से काम हैं। सिमिलरली जो MG नरेगा के काम है वो www.mgnarega.com पे है। वहाँ पे आप जा सकते हैं, J&K स्टेट खोल सकते हैं, ईयर 21-22 खोल सकते हैं और उसमें अपने काम्स को देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, अगर बच्चे को भूख लगती है तो माँ उसको नहीं दूध देती जब तक वो रोता नहीं है। So if youth is ready to work, they have to take one step, and we are sure we'll take 3 steps for them. और उसके लिए जो important है that it is they have to understand कि हमारे हल्के में 10 काम है, 12 काम है, 5 काम है, तो they will have to come to the ग्राम सभा। जो काम देने का प्रोसीजर है 14th FC और MG नरेगा में, that is कि ग्राम सभा बुलाई जाती है, पंचायत बैठती है, उसमें हमारे पंच साहिबान, सरपंच साहिबान बैठते हैं और वो उस ग्राम सभा में डिसाइड करते हैं कि हमारे गांव हल्के में, हमारे गांव में 10 काम आए हैं। जैसे एक पाथ आया है, एक ड्रेन आई है, एक वॉल आई है, एक लेवलिंग आई है, एक फिलिंग है। तो यूथ विल हैव टू पार्टिसिपेट इन दोज ग्राम सभाज। यूथ विल नॉट पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा एंड देन से वी आर नॉट बीइंग अकोमोडेटेड, दैट विल बी वेरी रॉन्ग। वो बहुत गलत होगा। यूथ को इन ग्राम सभाओं में बैठना पड़ेगा। जितने भी रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, बैक टू विलेज होता है, हमारा ब्लॉक दिवस होता है, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या हो रहा है। और जब आप उस ग्राम सभा में उठेंगे तो अगर जैसे ग्राम सभा है, वहाँ 20 बंदे बैठे हैं और सरपंच साहब बोलते हैं कि हमारे जी 10 काम हैं, तो ये यूथ खड़े होकर बोल सकता है जनाब ये काम मैं करूँगा। तो फिर ग्राम सभा अगर उसके अदम एतमाद देती है कि हाँ जी ये आबिद करे या जीशान करे, तो वो काम तो उसी को मिलेगा, बिकॉज दिस इज द प्रोसीजर। हमारे यहाँ ठेकेदारी का सिस्टम नहीं है। दीज आर कॉल्ड फैसिलिटेटर्स। ये फैसिलिटेट करते हैं उस काम में, उसमें सपोर्ट रहते हैं ताकि वो काम अच्छे से और गाँव की बहबूदी के लिए हो। तो यूथ हैव टू कम फॉरवर्ड एंड अटेंड द मीटिंग्स, अटेंड दीज प्रोग्राम्स, बिकॉज जब तक ये सब नहीं करेंगे
तब तक इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव टू कम फॉरवर्ड, वी विल मूव फॉरवर्ड। सर एक और बात हम आपके जहन में लाना चाहेंगे, ये जो हमारे यहाँ से जो निंगली नाला जो बह रहा है, ये फ्लड थ्रेट यहाँ के लोगों को बहुत हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इस पे काम लगाया गया था जो उसकी वॉल जो हो रही थी, लेकिन अभी वो प्रोटेक्शन वॉल का जो काम है वो ऐसे ही पड़ा रहा है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हालात हो जाते बारिशों की वजह से, फिर से सैलाब का खतरा हो सकता है। सर देखिए, निंगली नाला जो है मैं बहुत बचपन से इसे जानता हूँ, बहुत छोटे से मैंने देखा है। ये नाला बहुत बड़ा नाला है। ये तो सबसे पहले इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर आता है। इसकी मेंटेनेंस, इसकी देखरेख, इसकी बंडिंग, इसकी प्रोटेक्शन, दैट इज़ द डोमेन ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। अब आई विल जस्ट गो थ्रू माय प्लान। अगर आरडीडी के अंडर कुछ पार्ट होगा इसका, या कहीं पे हमें बंडिंग या प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, या कहीं पे हमारा इनको इंटरवेंशन ज़रूरत होगा, वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। बिकॉज अभी मुझे यहाँ 2 ही दिन हुए आए, तो आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया एंड अंडरस्टैंडिंग। कल से भी यहाँ काफ़ी लोग आए हैं जिनसे मैं मिला हूँ। विल हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कहीं जगह काम करने से पहले आपको समझना पड़ता है उस जगह की मसाइल क्या हैं, उधर लोग किस टाइप के हैं, क्या चाहते हैं। सो अकॉर्डिंगली, जैसे आपने निंगली नाले का बोला, मेरी जो अपनी सोच है, इट इज़ अंडर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, बट उसके अलावा अगर इफ़ इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द आरडीडी डिपार्टमेंट, बी अश्योर्ड वी विल डू दैट। सर एक और सवाल है मेरा। सर आप इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एज वीडियो काम कर रहे थे, एंड आपने कोविड के दौरान भी जो पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था उसमें आपने एक अहम रोल निभाया। आप बारामूला से अभी एक विलेज की तरफ आ रहे, टाउन बीइंग शिफ्टिंग फ्रॉम टाउन टू विलेज, ये जो जर्नी आपको सर आपके सामने आ रहे, किस तरह से आप इस जर्नी को देख रहे हैं कि यहाँ काम करना क्या आपको आसान रहेगा या कुछ मुश्किलात जो है आपको पेश आएंगी? किस तरह से इस जर्नी को देख रहे हैं सर? देखिए, आई विल टेल यू, फॉर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं हूँ कोई भी हो, देयर इज़ अ डिफाइंड गोल। हमारा एक दायरा है काम करने का। अगर आप विद डेडिकेशन एंड विद ऑनेस्टी उस दायरे को देखते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं, तो आप कहीं भी अच्छे से काम करेंगे। हाँ, अगर आपके उस दायरे से बाहर कदम निकालने की कोशिश करेंगे, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम फॉर दैट। सो माई इज़ अ टारगेट, आई एम हियर एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, माइन इज़ द टारगेट ऑफ अ ब्लॉक। देयर आर विलेजेस, देयर इज़ अ प्लान दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड, एग्जीक्यूशन है ऑफ वर्क्स जिनको करना है, और उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है। सो दैट इज़ माई एम एंड गोल। सर मैं लास्ट क्वेश्चन टू यूज़ कि यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है, बिंग यू आर यंग ऑफिसर, एंड हमने देखा है कि कहीं बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नाराज़ भी नज़र आते हैं इंतज़ामिया से कि बहुत सारे काम नहीं किए जा रहे। अब जो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लोगों को आपके ऊपर रहेंगे, आप किस तरह से लोगों को कहते हैं कि आप बिल्कुल उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे? देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखनी बहुत जायज़ है, ये कोई गलत बात नहीं है कि आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशंस रखने के साथ साथ आपके कुछ हकूक़ और हक़ाइक़ बनते हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वागूरा के अवाम को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे गांव में कोई काम चल रहा है, अगर उनको लगता है कि सही नहीं हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करना है। आजकल हम टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। मैं बारामूला ब्लॉक में अभी, बिकॉज ये मेरा एडिशनल चार्ज है, बारामूला अभी भी मेरे पास ही है, आई एम ऑल्सो बीडीओ बारामूला। वहाँ के लोगों की एक बहुत अच्छी खासियत रही है जो मैंने अभी तक वहाँ किया है, दे आर माई आइज़ एंड ईयर्स, वो मेरे आँख और कान हैं। कुछ भी हो उनके गांव में, अगर कोई ड्रेन गलत बन रही है, या कहीं मसाला नहीं पड़ रहा है, या कोई इलीगल काम हो रहा है, वो उसको इमीडिएटली मेरी नोटिस में लाते हैं। एंड मेरा एक असूल है कि जो ही मेरी नोटिस में कोई चीज़ आए, विद इन 10 मिनट्स में उसको करेक्टिव मेजर्स ले लेता हूँ। अब जैसे ये बहुत बड़ा हल्का है और मैं 24 घंटे हर जगह पे नहीं रह सकता हूँ, तो हर इस गांव का जो यूथ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9906666054। मैं फ़ोन तो ज़्यादा नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि एक ही फ़ोन है, बट मेरा व्हाट्सएप भी अश्योर्ड कि मैं आपको शाम तक रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मेरे उस व्हाट्सएप पे आप मुझे उस काम का फ़ोटोग्राफ, उस जगह का नाम दे दीजिए, एंड देन लीव इट ऑन मी कि क्या मैं सक्सेसफुल होता हूँ उसको सॉल्व करने में या नहीं। तो लोगों को मेरा बहुत सपोर्ट करना पड़ेगा। दे वुड हैव टू बी माई आइज एंड ईयर्स, दे वुड हैव टू कम टू रीच टू मी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ आएँ, अपना दिन ज़ाया करें, फिर दरख्वास्त लाएँ। एक व्हाट्सएप, आई नीड अ व्हाट्सएप कि सर आपका आरडीडी का काम हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, हमें इसमें शिकायत है। आई अश्योर देम कि उस पर इमीडिएट एक्शन ली जाएगी। सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ के जो हमारे अवाम है जो आपको देख रही है इस टाइम? देखिए, अवाम इज़ द फोर्स, हम यहाँ अवाम के लिए हैं। गवर्नमेंट इज़ फॉर द अवाम। हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर हैं, उनका जो हमारे पे डायरेक्शंस है कि वी हैव टू बी ओपन टू द पब्लिक एंड वी हैव टू बी ऑलवेज देयर 24/7 फॉर द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो हमारा ताउन करें, हमारे साथ कंटैक्ट में रहें। मेरा व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया है, आप उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, और कहीं भी उनको कुछ लगे दे कैन फर्स्ट कंटैक्ट मी। अगर मैं फेल हो जाता हूं तो मेरे हायर अप हैं, मेरे एसीडी साहब, वो उन तक जा सकते हैं। अगर उनको लगता है वहां पे भी नहीं होता है, देन वी हैव द मोस्ट वर्सटाइल एंड मोस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर, हमारे डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र सर। दे कैन गो टू हिम
एंड हमें उम्मीद है कि हम अपने डीसी साहब को या अपने डायरेक्टर साहब को कभी निराश नहीं करेंगे, हम लगन से काम करेंगे एंड वी विल ट्राई कि हमारी जितनी भी कंप्लेंट्स तो आएंगी वो हम इसी लेवल पे सॉल्व करें और यहीं से उनको लोगों को उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उन पे खरा उतरें। सर एक बार फिर आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच है, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे ज़ीशान अहमद खान साहब, जो कि एक KUS ऑफिसर है और अभी जो अपॉइंट हुए एज BDO बारामूला और BDO वागुरा और BDO बारामूला भी एज काम कर रहे हैं। तो हम उम्मीद ही रखेंगे कि इस ब्लॉक में जो भी डेवलपमेंट का काम है उसको अच्छी तरीके से किया जाएगा और यूथ के लिए खास तौर पर जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उससे यहाँ की यूथ को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। आप बने रहिए JK रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं एहसान।